हे वंस अगेन आप सभी का वेलकम अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीडी हायर मैथमेटिक्स। मैं शिवम जायसवाल एक बार फिर से हाजिर हूँ आज एक नया कंसेप्ट लेके। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज का जो हमारा टॉपिक है साइन 90 इज इक्वल टू 1। हाउ, कैसे, वाई, कैसे साइन 90 डिग्री हम बोलते हैं कि 1 के बराबर होता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, आज हम वही आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये साइन कॉस टैन ये सब चीजें ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का एक ब्रांच होता है जहां पर साइड्स और एंगल के बीच में एक रिलेशन को जनरेट किया जाता है। तो आज उसी के मद्देनजर हम एक नया टॉपिक लाए हैं आपके सामने कि साइन 90 एक स्पेसिफिक एंगल होता है जिसपे साइन की जो वैल्यू होती है 1 होती है, कैसे होती है उसी की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि साइन कॉस टैन और कोसेक सेक और कॉट इस तरीके से साइन कॉस साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड लास्ट वन इज कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोले जाते हैं। रेशियो इसलिए बच्चों क्योंकि ये जो साइन कॉस टैन है ये कहीं ना कहीं दो साइड्स के बीच का रिलेशन बताता है। जैसे साइन थीटा की अगर मैं बात करूं तो इसको बोला जाता है कि ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। तो रेशियो है कहीं ना कहीं, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का टर्म है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाता है। और कॉस थीटा को बोलते हैं हम लोग बेस अपन हाइपोटेनियस, टैन थीटा को बोलते हैं परपेंडिकुलर अपन बेस, कोसेक थीटा को बोलते हैं आप लोग साइन का रेसिप्रोकल, दैट मींस हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर, एंड सेक थीटा होता है आपका हाइपोटेनियस अपन बेस एंड कॉट थीटा होता है आपका बेस अपन परपेंडिकुलर। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो एक स्पेसिफिक एंगल हमने चूज किया हुआ है 90 डिग्री जिसमें साइन की वैल्यू 1 आती है। ये कैसे आती है बात इसी की करने वाले हैं। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है ये कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल पर आधारित होता है। राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके का एक ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 का होता है, इस वजह से इसका नाम राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं इसका नामकरण कर दूं तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें एंगल सी और एंगल ए आपका एक्यूट एंगल होता है, दैट मींस 0 से ग्रेटर और 90 से लेसर, एंड बी आपका 90 डिग्री होता है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिस पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए हम अगर एंगल सी के रेफरेंस से बात करें हम तो ये जो साइड बनेगी बी सी ये आपका बेस बनता है, और ये जो ए बी साइड है ये आपका परपेंडिकुलर बनता है। और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की उसका नाम हाइपोटेनियस होता है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में अच्छे तरीके से आ रही होगी। अगर मैं ध्यान से समझिएगा, एंगल सपोज दैट कि ये 30 डिग्री है, तो उस हिसाब से अगर मैं साइन मान लो ये थीटा है और थीटा को मैंने 30 डिग्री लिया हुआ है, अगर मैं साइन थीटा की बात करूं यानी साइन 30 की बात करूं तो रेशियो बनता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। उस हिसाब से ये बनेगा आपका ए बी अपान ए सी। इतना समझ में आ रहा? अच्छा, मैं करता क्या हूं, अब मैं इस एंगल को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। अभी 30 लिया हूं, अब मैं थोड़ी देर बाद इस एंगल को 45 करूंगा। तो ये जो एंगल है ये अगर मैं इसी ट्रायंगल में दिखाऊं आपको तो 30 से बढ़ के अगर 45 करना है तो ये जो कहीं ना कहीं हाइपोटेनियस बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हाइपोटेनस कुछ इस तरीके से बनेगा और ये एंगल कुछ बढ़ के मान लो 30 से 45 हो गया। और आगे करूंगा तो ये 60 अगर कर दूं तो कुछ इस तरीके से हाइपोटेनस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे मैं सी से बी की तरफ जा रहा हूं वैसे वैसे ये जो बेस की लेंथ है वो छोटी होती जा रही है। पहले देखिए वह बी सी था, अगर मैं यहां से लूं तो ये बी डी हो गया, अगर मैं यहां से लूं तो ये बी हो गया। तो कहीं ना कहीं मैं एंगल को अगर बढ़ा रहा हूं तो जो बेस की लेंथ है वो भी छोटी होती जा रही है विद टाइम। ऐसा करते करते एंगल और बढ़ाते बढ़ाते अगर मैं 80 डिग्री पे आ जाऊं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो कहने का मतलब लेंथ ऑफ बेस और छोटी हो गई। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रही है, ध्यान से देखेंगे तो ये जो हाइपोटेनियस है ये कहीं ना कहीं इस परपेंडिकुलर के पास आता जा रहा है और एंगल बढ़ता जा रहा है, लेंथ ऑफ बेस छोटी होती जा रही है। और एक टाइम ऐसा आएगा इस एंगल को बढ़ाते बढ़ाते अगर मैं 90 के पास पहुंच जाऊंगा, अगर मैं 90 के पास पहुंच जाऊंगा तो ये जो परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर जाएंगे, एक दूसरे पे आके मिल जाएंगे। उस स्थिति में अगर मैं साइन 90 की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस वाले फॉर्मूले से जो ए बी की लेंथ होगी अगर कोइंसाइड कर जाएगा वहीं आपके ए सी की लेंथ हो जाएगी। यानी कि अगर मैं बोलूं ए बी और ए बी तो ये कट के 1 आ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अच्छा, ये जो कंसेप्ट है ये आपके क्लास 10th के लेवल पे है। क्लास 11th में क्या होता है इसी चीज को हम सर्कुलर सिस्टम से समझाते हैं, वहां पर डेफिनेशन होता है प्रॉपर उस तरीके से। और
क्लियर होता है। तो अगर 10th के लेवल पे बात किया जाए तो कुछ इस तरीके से हम ये बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि sin 90 की वैल्यू 1 कैसे आती है। एक बार फिर से देखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल जब हम छोटा लेते हैं तो कुछ इस तरीके से स्थिति बनेगी एबीसी। मान लो 30 डिग्री लिया, थीटा इज इक्वल टू, तो sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। उस हिसाब से एबी और एसी का रेशियो बनेगा, एबी और एसी का रेशियो बनेगा। लेकिन जैसे-जैसे एंगल आप बढ़ाते जाओगे वैसे-वैसे आपको बी की तरफ जाना पड़ेगा और बी की तरफ जाते वक़्त आपकी लेंथ ऑफ बेस छोटी होती जाएगी और ये जो हाइपोटेनियस है ये करीब आता जाएगा परपेंडिकुलर के। और इस स्थिति ऐसे करते-करते जब हम 90 डिग्री के पास अप्रोच करेंगे, उस स्थिति में क्या होगा, जो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ मर्ज कर जाएँगे, कोइंसाइड कर जाएँगे। तो अब जब रेशियो निकालेंगे आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो दोनों सेम लेंथ के होने की वजह से कट करके 1 आ जाएँगे। इसके पीछे का लॉजिक यही है कि कैसे बनाता है। आई होप ये कांसेप्ट आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।